90 दशक के समय जो अत्याचार अनाचार जो लालू जी करते थे और राबड़ी देवी मिलकर, एक आदमी जेल में और जेल से बाहर शासन चलाती थी राबड़ी जी, कि कोई भी अमन चैन से नहीं था। शोले का नहीं था कि गब्बर आ जाएगा और ये करेगा जल्दी से सो जाओ या बंद कर लो। उसी प्रकार से लालू जी का जो दशक था, हम लोग तो उसके गवाह हैं। ये लालू जी जो नरेंद्र मोदी से कहते, कौन है नरेंद्र मोदी? आपको पता नहीं है कि कौन है नरेंद्र मोदी? नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बार, मैं हूं आपके साथ शरण कुमार। देखिए, इन दिनों बिहार में शराब माफियों का आतंक है। जिस तरह से पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही, उस तरह से बिहार के आम पब्लिक की क्या जिंदगी की सुरक्षा कर पाएगी पुलिस? जब पुलिस शराब माफियों को पीछे लगती है तो शराब माफिया को द्वारा उनको कुचल दिया जाता है। और ये ताज़ा घटना बेगूसराय की है, जहाँ पर पुलिस छापेमारी कर रही थी शराब माफियों पर, तो शराब माफियों ने उनके कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा की पूर्व विधायक और भी वर्तमान में भाजपा की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी जी, इसको किस रूप में देख रहे हैं? बिहार में शराब माफियों का बोलबाला है, अब दरो पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम पब्लिक क्या करेंगे? देखिए, ये तो माने आश्चर्यचकित हैं हम सब, और बिहार की जनता भी आश्चर्यचकित है कि जब हमको तकलीफ होती थी, लोगों से किसी प्रकार के दुख कष्ट हुआ तो हम पुलिस के पास जाते थे और पुलिस से हमको रियायत मिलती थी। अब तो पुलिस को ही कुचल दिया जा रहा है। हम इसको क्या कहें? मुझे तो याद है, मैं तो 90 दशक के समय जो अत्याचार अनाचार जो लालू जी करते थे और राबड़ी देवी मिलकर, एक आदमी जेल में और जेल से बाहर शासन चलाती थी राबड़ी जी, कि कोई भी अमन चैन से नहीं था। उस समय आपको याद होगा, चंपा विश्वास पदाधिकारी की पत्नी के साथ इनके जो चहेते लोग थे उसके द्वारा क्या किया गया। शिल्पी गौतम कांड, कौन एक डॉक्टर थे उसका अपहरण, मतलब न डॉक्टर सुरक्षित था, न लड़कियां सुरक्षित थी, न अफसर की बीबियां सुरक्षित थी। और तब हम लोगों ने कहा कि ये जंगल राज, आज बड़ा फपकते हैं लोग कि जंगल राज क्यों बोलते हैं। जंगल राज था। कोई दुकानदार में जो मैंने आया तो सुनार के यहाँ से सामान मंगवा के अपने घर में रख दिए। लोग तो शाम होते हुए अपने घर में दुबक जाते थे। हाँ, एकदम, हाँ, जैसे वो शोले का नहीं था कि गब्बर आ जाएगा और ये करेगा जल्दी से सो जाओ या बंद कर लो। उसी प्रकार से लालू जी का जो दशक था, हम लोग तो उसके गवाह हैं। दुकानें बंद हो जाती थी, गाड़ी कोई लेके चला आया, किसी की हिम्मत नहीं थी टोक दे कि भाई पैसा दे के जाओ। और उसको निजात दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी मिलकर के हम लोगों ने एक सरकार बनाई और बिहार की जनता को अमन चैन दिया, सुशासन की सरकार दी। सरकार का इकबाल इतना था कि जो अपराधी थे और क्रिमिनल थे, जो गुंडे लफंगे थे, वो डर से भाग गए थे, पता नहीं लगता था कि कहाँ सब गायब हो गए। और फिर मैं पूछना चाहती हूँ एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से, आपके पांडे जी, कि नीतीश जी ऐसी गलती क्यों की? फिर से वैसे जंगल राज का क्यों क्या उन्होंने उसका साथ दिया? आज उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार जी का भी इकबाल कम हो गया, कि पुलिस जो जनता की सुरक्षा करती थी, आज उसी को ये शराब माफिया, आपको बालू माफिया, ये सब इतने माने ढीठ हो गए हैं कि उनको लगता है सरकार से डरी नहीं, कि पुलिस को ही कुचल दे रहे हैं। आपको एक बात याद दिला रहा हूँ, बीती रात लगभग 1 बजे जो अभी रात खत्म हुई, हाँ, अब महिला कांस्टेबल सेल्फी ले रही थी गंगा पथ पर, फिर उसको गोली मार दिया गया। पुलिस ही रात को सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस तो फिर आप समझिए कि रात में या शाम में जब पुलिस को इस तरह से कर दिया जाता, आम पब्लिक का क्या होगा? और इस पर कौन सोचेगा? माननीय मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। ये लालू जी जो नरेंद्र मोदी से कहते, कौन है नरेंद्र मोदी? आपको पता नहीं है कि कौन है नरेंद्र मोदी? ये भारत का भविष्य है, ये भारत के तेजस्वी प्रधानमंत्री हैं। ये जो आज तक 75 साल आज़ादी के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ, वो नरेंद्र मोदी। आपको पता ही नहीं? ये बड़बोलेपन के कारण ही बिहार की यह दुर्दशा हो रही है। बिहार के नाम से लोग समझते थे कि या तो अनपढ़ चौपड़ या फिर यही बालू माफिया और ये माफिया वाले प्रदेश से हम लोग आए। शर्म से सर झुक जाता है।
महागठबंधन की सरकार है, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि हम लोगों तो जो ये घटना घटी है बेगूसराय पर उससे दुखदक है, निंदनीय है, मगर बीजेपी राजनीति लाश पर करती है। देखिए, बीजेपी कभी कोई लाश पर राजनीति नहीं करती। बीजेपी जो सच्चाई और जो हकीकत है, जो जनता का दर्द है, 125 करोड़ जो हमारे मोदी जी बोलते हैं, जनता की जो आवाज है उसको उठाते हैं। तो क्या हम वो भी नहीं बोले? ये लाश क्या है? ये पुलिस की हत्या हो रही है, तो क्या बीजेपी के लोग नहीं आवाज उठाएं? सरकार से सवाल नहीं करें? मैं सरकार से सवाल नहीं पूछूं कि आखिर वो लोग जब सुरक्षित नहीं तो हम लोग कैसे सुरक्षित हैं? आपने कैसे सुरक्षा प्रदान किया है लोगों का? ये कहने का काम, कल भी लोग बोल रहे हैं कि कठोर कार्रवाई करेगी। उन लोग को चाहिए कि जो लोग संलिप्त हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिले। उससे ज्यादा आवश्यक है सजा देने का वातावरण बनाए ये माननीय मुख्यमंत्री जी और ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, ये ऐसा वातावरण बनाए ताकि क्रिमिनल, ये जो बालू माफिया, आपको जमीन माफिया और शराब माफिया, ये तीनों मिलकर एक मैसेज देना चाहिए। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें आंदोलन करेगी, भारतीय जनता पार्टी उनको मजबूर करेगी, उनको अरेस्टिंग करेगी। एक से पूरा नहीं और जा रहा है क्या? बिहार की जनता को आपके माध्यम से सोचने की आवश्यकता है कि क्या आने वाले दिनों में मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए या ये जंगल राज और माफियाओं का सरगना, ये सरकार वो सरकार चाहिए। आपका ये सवाल है बिहार की जनता से, उषा विद्यार्थी का सवाल है कि आप जात पात नहीं करें, धर्म और किस धर्म के हैं वो नहीं करें। आपके बच्चे सुरक्षित रहें, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे। इसलिए एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाकर सुशासन की सरकार बनाइए। इसी में हम सबकी भलाई है। एक से एक पूरा की घटना नहीं लूट की, आप करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, मैं लिस्ट बता सकती हूँ आपको। इसलिए बिहार की जनता पर ये मैं सवाल छोड़ती हूँ और मुख्यमंत्री से पूछती हूँ आपके माध्यम से कि ऐसी गलती फिर से जंगल राज के हाथ में हाथ मिलाकर उन्होंने क्या जनता उनको माफ करेगी? चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी बीजेपी की प्रवक्ता उषा विद्यार्थी। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ आप बने रहे, खबर का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।